प्रभं चिन्दमरीच घोरं चन्दं द्वितीयं जगवीविकान्तं वन्दे विबन्धं महितामृषेन्दं जिनं जिता शान्तिकषाय वन्दं। देवाधिदेव चंद्र प्रभु भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। राज शिष्यंत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। जब बोलिए परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। बहुत अच्छा जय बोलते हो। बोलो परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। आकिंचन धर्म किंचित मात्र भी अपना नहीं है, ना मैं किसी का हूं और ना मेरा कोई है। कई लोग आते हैं, कई अम्मा आएंगी बोलेंगी महाराज कोई नहीं है मेरा। मैंने कहा तो कौन से महाराज के पास दीक्षा लेने जा रहे हैं? बोले कहाँ महाराज दीक्षा, वो पोता मेरे बिना तो रहता ही नहीं है। लो हैं? और सुबह से शाम तक मेरे पास ही रहता है, मम्मी के पास तो बस रात को सोने के लिए जाता है। मैंने कहा अच्छा, कभी गाल पे चांटा मारता है, बाल खींचता है। मैंने कहा अम्मा वो तुम्हें कह रहा है कि निकल जाओ, बाल सफेद हो गए, समझा रहा है, दांत गिर गए, कल्याण करो। अब बहू सुबह जॉब पे जाती है, शाम को आ रही है, खाना पीना सब खा पी लिया, फिर बच्चे को आजा भाई सो जा बस। दिन भर तुम काय का काम कर रहे हो? नौकरानी हैं? आया का। वो आया का काम करे हैं, आया गया, सारे दिन बच्चे को खिलाने में लगी है। जैसे इस गुड़गांव में देखो कि यहां पर सब, और जब जो है वैसे बहू सास को नहीं बुलाएगी, और डिलीवरी की बारी आए तो किसको बुलाएगी? मम्मी को। किसको बुलाएगी? पियर से मम्मी को बुलाएगी। और बीमार पड़ जाए तो सास को बुलाएगी। तब सास को बुलाएगी कि आके जो है सेवा करे, वो करे। और खुशी के काम में तब मम्मी को बुला लोगे ना, मम्मी को बुला लेगी, बहन को बुला लेगी, सास को नहीं बुलाएगी। ऐसी बात है कि नहीं है? अम्मा हमूड़े हारी है, ऐसी बात है। इस सास से कभी बहू की जो है प्रशंसा नहीं कर सकती। बहू है तभी सास हो, बहू नहीं हो तो कौन सास करेगा? लेकिन बहुओं की सांस भी जो है सास से ही चलती है। बहू कितनी भी कुछ भी हो, उसकी सांस रुक रही हो, सामने सास को खड़ा कर दो, सांस चलने लगेगी। हाँ, कई बार सांस लेने में नहीं आ रही, बहू के सामने सास को खड़ा कर दो, देखो फिर तब चलने लगेगी धड़कन। तब तो महाराज जी आईसीयू में सब सासों को बुलाना।
तो आकिंचन ना किंचितो अपि वर्तते इति आकिंचन, कुछ भी किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। स्वयं को स्वयं में खोजना ही आकिंचन है। इस संसार में रत्ती भर भी अपना नहीं है। और जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ये क्या है? परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं। हर वस्तु के प्रति इतनी मूर्छा है। आचार्य उमा स्वामी भगवान कहते हैं मूर्छा परिग्रह। हर चीज में मूर्छा। घड़ी, टीवी, गाड़ी, मोबाइल, ये सब क्या है? ये पुद्गल है, पुद्गल। और पुद्गल का स्वभाव है प्रति समय गलना। और फिर भी हम किसके ऊपर पागल हो रहे हैं? हैं? पुद्गल के लिए। अच्छा बताओ, आत्मा किस किस के पास है? हैं? है आत्मा? हाँ। पक्की बात है? हैं? सुबह से शाम तक अपनी आत्मा को याद कौन कौन करता है? दिन में एक बार भी बताओ याद आती है आत्मा की? आत्मा के बारे में विचार करते हैं? नहीं। या तो हम दूसरों के लिए याद करते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं। सुबह से शाम तक जितना हम दूसरों का ध्यान रखते हैं उतना अपना भी ध्यान नहीं रखते हैं। और अपने ध्यान में जितना हम शरीर का ध्यान रखते हैं आत्मा का तो किंचित मात्र भी ध्यान नहीं रखते। ये पूजा पाठ उपास आदि किसके लिए है? अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए है। और उस आत्मा के बारे में विचार भी नहीं आता। सुबह से शाम तक सिर्फ एक बार भी विचार करो, कहां से आया कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। हे चेतन आत्मा कहां से आया है? एक बार विचार करो, सोचना चाहिए। अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण किया है लेकिन आज तक किसी ने कोई साथ नहीं दिया। और फिर भी हम दूसरों के पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे कुछ कई लोग आते हैं, महाराज बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, हैं? करते हो ना कि शाम को बहुत ट्रैफिक है। बताओ कि एक ट्रैफिक में फंस जाते हो तो कितनी बेचैनी होती है, आकुलता हो जाती है। और जैसे जैसे इस ट्रैफिक से निकलते जाते हैं अपने घर पहुंचते हैं तो कितना चैन मिलता है? आचार्य भगवान कहते हैं कि जब ईंट पत्थर के घरों में पहुंचते हैं तो कितना सुकून मिलता है, चैन आता है। तो हम निच घर में आ जाएं तो कितना चैन आराम होगा। जो आनंद घर में है, आप बाहर कहीं घूम के आ जाना, किसी रिश्तेदार के जहां चले जाना, रोज तुम्हें पूड़ी बना के खिलाएगा लेकिन रोटी घर की याद आती है। जो आनंद घर में है वो बाहर नहीं है। किसने मना किया है अपने निज घर आने के लिए? या तो मोह का अंधियारा है या वासना का अंधापन, जिसलिए हमें अपनी आत्मा नहीं दिखती है। जो अपने में आनंद है वो बाहर नहीं है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और नहीं कुछ संसार में,
या कोई विस्तार। तत्व कितने हैं? 7 तत्व हैं। 7 तत्व में अपने तत्व कितने हैं? हैं? बोलिए, कितने तत्व निज तत्व हैं? हैं? एक तत्व? पक्का? एक भी तत्व नहीं। कि जो है पति पत्नी भी नहीं है, दूसरा जीव भी कोई अपना नहीं है। जीव तत्व में स्व तत्व मात्र अपनी आत्मा के अलावा और कोई अपना नहीं है। ध्यान रखना, धोखा कौन देता है? अपना देता है कि दूसरा? विश्वासघात कौन करता है? जिस पर विश्वास तुम्हें होता है। इसीलिए कोई नहीं है। सारा दुनिया क्या है? संसार है। जब तक तुम उनके अनुसार कर रहे हो, है, जब तक उनके अनुसार चल रहे हो तो ठीक, और नहीं तो, और नहीं हो, पत्नी के भाई की शादी हो, पत्नी कहे चलो, तुम नहीं जाना तो देख लो, है? बस इतनी सी बात। यानी पत्नी की भाई की शादी में नहीं जा पाए तो उसने तलाक दे दिया कि आप भाई की शादी में क्यों नहीं आए, हैं? और उसकी पत्नी देवर की शादी में नहीं गई, तब तो नहीं दिया उसने तलाक, है? कितने आदमी को दबा के रखते हैं, बेचारा सीधा साधा आदमी है। शादी होने के बाद अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं क्योंकि स्त्री आ गई है। स्त्री किसको कहते हैं? प्रेस को, है? कितना ही कपड़ा टेढ़ा होता है, और प्रेस फेर दी जाती तो क्या सीधा। ऐसे ही आदमी कितना भी टेढ़ा हो, शादी के बाद सुधर जाता है, लाइन पे आ जाता है। लेकिन ये आत्मा, इस आत्मा को जानो। सुबह से शाम तक कुछ मत करो, लेकिन एक बार दिन में बैठ के इस आत्मा का चिंतन करो। कुछ मत करना ज्यादा, बस इतना कर लेना, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। एक बार इतना तो जानने का प्रयास करो कि मेरे अंदर भी आत्मा है और यही आत्मा एक परमात्मा बनने वाली है। लेकिन सुबह से शाम तक दूसरों के लिए राग सहित जग में मिलो, मिले सरागी देव। राग के कारण इस संसार में रो रहे हैं और वैसे ही सरागी देव मिले हैं। अब आत्मा के जानने के लिए, आत्मा तक पहुंचाने के लिए बीत राग भेंटो अबे। अब बीत राग से मेरी भेंट हो गई है। मैं भगवान आपके पास फोकट में नहीं आता। बताओ भगवान के पास, अच्छा एक बात बताओ, भगवान से किस किस को लगाव है? आप किसी के घर जाते हो तो किसके घर जाते हो? जिससे आपको लगाव होता है, जिससे आपसे, उसके ही तो घर जाते हो। बिना लगाव वालों को जाओगे? तो भगवान से किस किस को लगाव? ईमानदारी से बताना, पक्की बात बताना। लगाव है? रोज आते हो? यदि पानी भर जाए तो आते हैं, गाड़ी नहीं हो तो आते हैं। क्यों आते हैं भगवान के पास? आचार्य मानतुम स्वामी, आचार्य पूजपाद स्वामी कहते हैं कि ना स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादा द्वयम ते प्रजा। प्रजा यानी जीव, पादा द्वयम दोनों चरणों में। ना स्नेहा चरणम, मैं नहीं कह रहा हूं,
पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, किसी को भी आपसे स्नेह नहीं है। तुम कह रहे स्नेह से आ रहे, कहां है स्नेह है? कितना हमें भगवान के प्रति स्नेह है। आज क्यों नहीं आए? पानी बरस गया, पानी नहीं बरसा तो गर्मी पड़ रही है, तई नहीं आए है? कुछ लोग तो क्यों आते हैं? नहीं आएंगे तो क्या नाम है, घर वाले कहेंगे, लोग कहेंगे, LKK, लोग क्या कहेंगे। चलो भाई मंदिर ही चलो। ही तो तत्र विचित्र दुख निच्या संसार घोराइण बहा। संसार रूपी समुद्र में हेतु यानी कारण, विचित्र यानी अनेक प्रकार के दुख, यहां अनेक प्रकार के दुख होने के कारण ये भगवान आपके चरणों में आता है। लेकिन यहां के मिलता क्या है? क्यों इतनी भीड़ लगती है? तो अत्यंत स्फुर दुर्ग रसम निकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकार यतीन्द्र पाद सल्ल छायानुरागम रवि। रवि यानी सूरज, ग्रीष्म यानी गर्मी। क्या कर रहा है भैया? गर्मी के महीने में क्या होता है? जब गर्मी पड़ती सूर्य की किरणें तो आदमी क्या हो जाता है? बेचैन व्याकुल हो जाता है। और तो क्या करता है? छाया अनुरागम, छाया से अनुराग करता है। छाया में क्या मिलता है उसे? शांति मिलती है। ऐसे ही भगवान, शांति भवन में रहने से शांति नहीं मिलेगी, शांति पार्क में घूमने से शांति नहीं मिलेगी, शांति नाम रखने से शांति नहीं मिलेगी। और जब जब भी शांति मिलेगी तो आपके चरणों में शांति मिलेगी। भगवान, इस आत्मा को पवित्र करने के लिए मैं आपके चरणों में आया हूं। मुझे जैन कुल मिला है, अब मैं भगवान बनना चाहता हूं। कौन कौन भगवान बनना चाहता है? हैं? नहीं बनना है? ये डॉक्टर इंजीनियर के लिए नहीं है, जैन कुल भगवान बनने के लिए है? एक बार बन के तो देखो, आरिका बन के देखो, देखिए फिर उसका क्या आनंद आता है। तब आपको याद आएगा कि अरे हम कहाँ पड़े थे, कहाँ कमा रहे थे, किसके लिए कमा रहे थे। और कमा कमा के इकट्ठा कर करके है जिंदगी बदलते जा रहे हैं। आजकल तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे के पीछे घूम रहे हैं। पैसे का उपयोग भी करो, दान में करो। दान हमारे अगले भव तक भी काम आएगा। कल जैसे बताया था, कल देखा, बता रहे पाठशाला में लोगों, देखो कल आपने शाम का प्रोग्राम देखा, आपके ही बच्चे, कितने बढ़िया बच्चे, ये आपकी ही दान राशि आती है उन बच्चों से, उनकी पढ़ाई, उन्हें शिक्षा है। बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-3 साल के बच्चे झंडे लेके घूम रहे, बोल रहे, कर रहे, कितनी है। लेकिन दान में अभी प्रतिमा के लिए, दान के लिए मना नहीं है, लेकिन अभी प्रतिमा के लिए कहेंगे कि 10 लाख चाहिए, 11 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए तो आप दे दोगे। लेकिन ज्ञान में आपकी रुचि नहीं है। यदि ज्ञान, बिना ज्ञान के कल्याण भी नहीं हो सकता है। ज्ञान दान, यदि हमने मंदिर बना लिया और मंदिर में आने वाले लोग नहीं होंगे तो हमारा धर्म क्या सुरक्षित रहेगा। जो व्यक्ति 11 लाख दे सकता है वह पाठशाला में 11,000 दिखाएगा, जो लाख रुपए दे सकता है वो 1100 रुपए दिखाएगा। यानी ज्ञान के प्रति हमारी है ही नहीं रुचि।
जो पाठशालाएं चलाते हैं वो करते हैं, वो भी। अब सोचिए कि 27,000 बच्चे हैं, एक बच्चा पे यदि 200 रुपए भी खर्च होते हैं तो 27,000 करीब 50 लाख रुपए, लाखों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन आप सबके संयोग इधर उधर कर दोगे, पंडालों में पोस्टरों में पैसा खर्च कर दोगे, लेकिन ज्ञान के प्रति यही बच्चे किसी और के बच्चे नहीं हैं, आपके ही बच्चे हैं। और आपने इनको यदि ज्ञान दान देके आपके केवल ज्ञान में सहायक बनेगा। इसलिए ज्ञान के प्रति भी रुचि रखो, अन्यथा कितना भी परिग्रह इकट्ठा करो और परिग्रह परेशान ही करता है। दान में दिया हुआ पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि दान, दा यानी दुख, ना यानी नहीं। जिसके देने के बाद जीवन में दुख नहीं आता है वह दान कहलाता है। कि आपके ही संयोग से ये व्यवस्थाएं बनती हैं। मैं इतनी साड़ियां तुम लोगों के पास रखे, एक साड़ी ना सही, एक बार कहीं घूमने फिरने, एक बार घूमने जाते हैं विदेशों में, हैं 10-10, 15-15 लाख रुपए एक बार में फूंक के आ जाते हैं। सोचो कितने बच्चे पढ़ जाएंगे, कितने बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। है एक बच्चा यदि नमोकार मंत्र सीख जाता है आपकी दान राशि से, तो आपने भगवान बनाने का काम कर दिया है। एक बच्चा यदि पाठशाला का मुनि बन गया तो आपका जीवन सफल हो जाए कि आपकी दान राशि से बच्चे का मुनि बन गया। धर्म कहां से कहां तक चल जाएगा। क्योंकि किंचित मात्र भी तुम कितना भी इकट्ठा करो, आज तक कोई लेकर नहीं गया। लेके गया है, हैं? कल 2 लोग आए थे, अजैन थे, बोले कि जैन धर्म को अपनाना है। जैन धर्म क्या क्या, उन्होंने करीब 1.5 घंटा बैठ के जो है, और बोला कि पहले मैं मांस खाता हूं, मैं मांस का त्याग, मैं बेचता भी, मैंने नॉनवेज का त्याग कर दिया, खाने का भी और बेचने का भी। लोग कहते हैं कि काम जो है नहीं वो, और जब से बंद किया है तब से मेरा काम और बढ़ गया है। राजपूत था। सोचो, अहिंसा, सत्य, ये कभी पराजित नहीं हो सकते हैं। आज कोई भी धर्म इस धरा पर चल रहे हैं, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो किसी जीव को मारने की बात करे, क्योंकि प्रत्येक जीव स्वतंत्र जीव है, प्रत्येक जीव जीना चाहता है। तो जैसे अपनी आत्मा है ऐसे ही सभी जीवों की आत्मा है। हमें सभी जीवों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें किसी जीव को कभी कष्ट ना पहुंचे और इस अपनी आत्मा को भी कष्ट ना पहुंचे। इस आत्मा के बारे में विचार करो, ये आत्मा हमारी भगवान बनना है, तो हमें ऐसे कार्यों को करना चाहिए कि भगवान जो मनुष्य पर्याय है वो हमारी सार्थक बने। तो जो हमने स्त्री पर्याय में है तो वह आर्य का ऐसी भावना करते रहो कि जब भी मरण हो तो आर्य का मरण हो, और जो पुरुष है जब भी मरण हो तो मुनि बनकर ही हमारा समाधि मरण हो, तब हमारा जीवन ये सार्थक रहेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।